नज़ारा कितना हसीन है, लेकिन इसको चार चांद पता किसने लगा रखे हैं? मौसम ने। मीठे पानी के लामुतनाही सिलसिले हैं इस मुल्क में, और बड़ा प्यारा मोटो है इनका। वे जो कैनाल एंड रिजर्वायर डिपार्टमेंट है ना इनका, वो कहते हैं कि मेकिंग लाइफ ब्यूटिफुल विद वाटर, समथिंग लाइक दैट। दैट वाज सो ब्यूटिफुल। अब आप देखें ये जो वाटर फ्रंट पे रह रहे हैं लोग, क्या खुशकिस्मती होगी इनकी। और ये अपने अपने टेस्ट की, अपने ज़ौक की बात है। और ये भी नहीं कि कोई बड़ा महंगा इलाका, कोई बड़ा। कनाडा में हमने देखा तो बड़ा इसका, हालांकि कनाडा में तो पानी की भरमार है। और आपके नॉलेज में होगा ये कि दुनिया के, पूरी दुनिया के कोरे के जो 20% रिजर्वायर्स है ना स्वीट वाटर के, दोज आर इन कनाडा। तो झीलों के धाने पे बड़े खूबसूरत कॉलोनीज बनती हैं, बड़ा महंगा उनका वो सारा सिलसिला होता है। ठंड रहती है यहाँ पे 12 महीने 30 दिन। मतलब इस वक्त शदीद गर्मी का मौसम है और हम जैकेटों में फिर रहे हैं। दिस इज नॉट ओनली अ रेन जैकेट, दिस इज हेल्पिंग मी अगेंस्ट विंटर ऑल्सो, अगेंस्ट दिस फ्रॉस्ट। ये उतरते ही आपको क्या महसूस होता है? शदीद एक वो। लेकिन ये देखो मतलब पीक सीजन है ये गर्मियों का। तो मेरा ख्याल है कि शायद यहाँ पर बारिशें बहुत हैं। हाँ, जैसे वो बारिशें होती हैं, ठंड शदीद है। ठंड है भाईजान, हर वक्त बर्फ रहती है, ठंड है। तो प्लान मेरा ये था कि वो देखो ना सामने जो ये जो ग्रीन पास्टर्स हैं, ये इनके अंदर अगर ड्रोन के शॉट्स बने ना यहाँ से, तो है तो ये बहुत छोटा रिजर्वायर, लेकिन इसके इर्द गिर्द जो खूबसूरत ग्रीनरी है। और आप देख रहे हैं उधर वो डक्स है, वो एक स्कूल ऑफ डक्स। गौर से देखिए, फ्लॉक है, फ्लॉक पूरा। वो जो इसमें चुबियां लगा रहा है, डुबकियां लगा रहा है, वो यहाँ पर अगर सनी मॉर्निंग है ना, आप देखिए, मैं सनी मॉर्निंग में आया हूँ, देखा हुआ मैंने, वो बहुत ज्यादा ये रश हो जाता है। तो बड़ा खूबसूरत मंजर पेश करते हैं। तो मैंने सोचा शायद ये फिल्म के काम आ सके, लेकिन इट विल हार्डली मेक अ कपल ऑफ शॉट्स, अ फ्यू गुड शॉट्स आर वर्थ डूइंग। 2 शॉट्स भी मिल जाए आपको तो मे बी इसमें से 10 शॉट्स मिल जाए। सीक्वेंस नहीं हो सकता यहाँ पे, कुछ सीन नहीं हो सकता। You are beautiful. I know you are very beautiful. Very frisky dog. अब तो भाई यूके में फिल्म बनाने के हवाले से क्या प्रोज एंड कॉन्स हैं? UK is a wonderful place for this. It's a wonderful country. Comparatively, things are much easier. मैं हमेशा मशवरा दूंगा दोस्तों को कि बल्कि अब लॉज कुछ चेंज हुए हैं मुख्तलिफ, उसमें फ़ायदा ही हुआ है प्रोड्यूसर का। अपेरेंटली लगता है सख्ती कर दी। यहाँ पर लोगों ने अजीब तमाशा बना रखा था, आते थे और फिल्म बनाई, जैसी कैसी बनाई, रिबेट ली और भाग गए। तो अब थोड़ा सा इस हवाले से ख्याल करना पड़ेगा कि भाई रिबेट अपनी जगह पर, और रिबेट क्या, टैक्स में अगर आपको बचत हो जाती है तो मोर देन इनफ। लेकिन इसको आप वसीला रोजगार अगर बना लें कि मेन बिजनेस ही आपका ये है, तो दैट इज रॉन्ग। तो ये टैक्स में और लॉज में जो तब्दीलियां हैं, वो इन अ वे अच्छी बात है। जो सबसे बड़ा इसमें फायदा है वो है लोकेशंस। लोकेशंस बहुत छोटे रेडियस में, लातादाद लोकेशन, और अब भी इतनी लोकेशंस हैं जो यूटिलाइज ही नहीं हो सकती। देखिए ना, ट्रेजेडी है कि जो बंदा फ्रांस जाए और कहे मैं तो सिर्फ आईफिल टावर, शांज़ेलीज़े करना है बस, दैट्स इट, वो आर्च दिखा दी। फ्रांस इससे बियॉन्ड है। तो लंदन से, लंदन ब्रिज से, वेस्टमिंस्टर से, पार्लियामेंट की बिल्डिंग से बियॉन्ड है यूके। ऐसा ही है। और ऐसी लोकेशन, ऐसी लाजवाब लोकेशन, लोग समझते कि उसके लिए तो स्विट्जरलैंड जाना हो। तो बेचारे प्रोड्यूसर बदनसीब का खर्चा कराना है आप, तो आप करवाते रहे। आपने पहाड़ देखने हैं ना, तो गो टू स्कॉटलैंड, खूबसूरत पहाड़। आपने दरिया देखने हैं तो इधर ही आपको मिल जाएंगे, उधर भी मिल जाएंगे। आपको कैसल्स मिलेंगे, ऐसे कैसल्स आप हैरान हो जाए। मेंशंस मिलेंगी। हिस्ट्री देखना चाहते हैं वो करें। और रॉक पैटर्न अगर आपको पसंद है, वो भी आपको यहाँ पे सारा सिलसिला बहुत मुख्तसर रेडियस में। इस मुल्क की मुझे तो खूबसूरती यही लगती है
कि आप विद इन नो टाइम, जस्ट लाइक यूएई, विद इन नो टाइम यू रीच एनीवेयर यू वांट। मतलब यहाँ का सबसे तवील रास्ता, मुझे एबरडीन जाना पड़ रहा था, तो एबरडीन के साथ मेरी वैसे भी एक थोड़ी सी एक वाबस्तगी, एक बड़ा खूबसूरत नावल गए वक्तों में पढ़ा था मैंने, उसका मैं तस्करा करता रहता हूँ, कैन फॉले का। उसमें एबरडीन एक बड़ा उसका किरदार है, तो वो जाना तो 5 घंटे 5.5 घंटे, दिस वॉज द मैक्सिमम। रास्ते में आप एक जगह रुके हो, चाय लाटे का एक आपने बड़ा सारा जग चुके हुए, नो प्रॉब्लम एट ऑल, गप्पे लगाते जाए, जहाँ मर्जी चले जाए। दिस इज वन वेरी बिग एडवांटेज। सेकंड है यहाँ की जो लॉज है, ये लॉज फैसिलिटेट करने के लिए है, आसानियां करने के लिए है, ब्यूरोक्रेटिक बैरियर्स नहीं है जैसा कि हमारे यहाँ है और मुख्तलिफ जगहों पे है। यहाँ पे नहीं है वो मामला। और सऊदी में कहते हैं बड़ी सहूलत है, वहाँ पे रिबेट बहुत ज़्यादा है वहाँ पर, लेकिन सऊदी में प्रॉब्लम्स भी तो बहुत हैं, इस तरह के बैरियर्स बहुत हैं। लैंग्वेज, कल्चर, दिस इटसेल्फ इज़ अ ह्यूज बैरियर। अगर आप इस पे हालांकि मेरा एक बड़ा ही अजीज दोस्त, बहुत ही प्यारा, इज़ लाइक माई बेबी ब्रदर, सैफ फ्रॉम दुबई, वो माशाल्लाह यकता है, नंबर 1 है वो। जितनी बड़ी फिल्में आती हैं हॉलीवुड, वो फैसिलिटेट करता है, इज द मेन फैसिलिटेटर। आज भी उसके पास 3 हॉलीवुड की मेन फिल्म, तो ट्रांसपोर्ट भी वही देता है, फूड भी वही देता है, और बहुत सारे रिबेट शिबेट में भी सारे मामला। क्यों? उस पर ट्रस्ट करते हैं लोग, और उसकी उम्र तुम देख लोगे हैरान हो जाओगे। जैसे हमारे यहाँ नहीं था वो लड़का, ये हसन जिससे मिले थे मुझसे, ही वॉज ऑल्सो यंग, लेकिन दिस गाय जिसका मैं जिक्र कर रहा हूँ, ये मैच्योर बहुत ज्यादा, बिजनेस को समझता है। ही इज फ्रॉम जंग है, मतलब दरियाओं इधर हसी है, उस पास होएगा, देख खूबसूरत काम करता है वो। तो उसने इंसिस्ट किया हुआ था कि बजदा में मेरा ऑफिस है, तबूक में मेरा ऑफिस है, तो लेट्स स्टार्ट डूइंग। हमें न्योम जाने की जरूरत, क्योंकि अब काम ज्यादा बजदा में होता है, आपको पता है ना, तो न्योम में भी अपनी बड़ी लाजवाब लोकेशन है, तो आई लुक फॉरवर्ड टू वर्किंग देयर ऑल्सो, एटलीस्ट फॉर 1 प्रोजेक्ट। लेकिन वहां पर अब जो भागता है ना बंदा, एक तो मौसम, अच्छा तीसरी चीज यहाँ का मौसम है, जो एडवांटेज भी है डिसएडवांटेज। आपने प्रोज एंड कॉन्स पूछे ना, कि मौसम बहुत ही हसीन है यहाँ पे, लेकिन मूडी है। अभी बहुत खूबसूरत है, थोड़ी देर बाद बारिश होगी, आपने सारा खिलारा किया होगा, सब कुछ अंदर, लाइट जिस तरह की चाहिए, अब कितनी को बंदा कितना को ज्यादा HMI लगा के सारा सिलसिले करेगा, उसके बगैर भी काम करना पड़ता है। तो वो भी मैंने देखा है कि एक डिसएडवांटेज ज्यादा है, लेकिन जिस गर्मी से भागता हुआ मैं आया हूं ना, मिडिल ईस्ट की गर्मी और पाकिस्तान की गर्मी, जिससे इस वक्त फैजियाब हमारा मुल्क हो रहा है, उसके मुकाबले में तो ये आप हमें देखेंगे कि हम यार इस ब्रीज को आप कैसे एक्सप्लेन कर सकते, मतलब जन्नत नजीर है। लेकिन प्रोफेशनली स्पीकिंग इट कैन बिकम अ प्रॉब्लम ऑल्सो, इट कैन नॉट गो विद योर सीक्वेंस, इट कैन नॉट गो विद योर सीन, विद योर रिक्वायरमेंट, with the environment you want. It won't go. Sometimes it does, very rarely, कि आपकी मर्जी के बरखिलाफ चीज और वो आपको सूट कर जाए, लेकिन ज्यादातर ये होता है। अब देखें ना, ये काले बादल खूबसूरत जो है, अब ये मैं समझता हूँ कि यहाँ खूबसूरत चीजें हो सकती, गाने बड़े अच्छे होते हैं। जब चली ठंडी हवा, जब उड़ी काली घटा, मुझको है जाने वफा तुम याद है। मेरी फिल्मों में गाने हैं ही कोई नहीं, जो हैं वो सारे प्लेबैक नहीं है, वो सारे सिचुएशनल हैं, कुछ ग्लूमी है। तो ग्लूम को मतलब है थोड़ा बहुत वो किया जा सकता है, तो वो मेरी एडवांटेज नहीं है। यही वजह है कि लेकिन पाकिस्तानी फिल्मों को ज्यादा बनना चाहिए यहाँ पे, उनमें गाने वाने होते हैं, बड़ा लंबा चौड़ा सीन होता है। ट्रेजेडी है कि पाकिस्तान में सर्किट छोटा है, लो कॉस्ट फिल्में बनती हैं, तो मैं खुद लो कॉस्ट फिल्म्स बना रहा हूँ, लेकिन मेरा जोर स्टोरी पे है, मेरा जोर कंटेंट पे है,
जैसा कि हमेशा होता है। बड़े नाम, मैं वैसे ही भागता हूँ बड़े नामों से। और ये नहीं कि कोई टेंट्रम्स वाले इश्यूज नहीं, मैंने देखा है बड़े नामों वाले बदनाम ज्यादा होते हैं, बेचारे बड़े प्यारे लोग होते हैं, उनके इश्यूज होते हैं डेट्स के। वो खिचम तो ही पई होंगी है, किधरों खिंच रहे होंगे, किधरों खिंच रहे होंगे, नहीं सर है, नहीं सर है। तो इन चीजों से बेनियाज होकर आपको मामलात करने चाहिए। दिस इज लैब्राडोर। लैब्राडोर का असली रंग पता है आपको क्या है? ब्लैक। असली लैब्राडोर। हाँ, आप उसको गोल्डन रिट्रीवर ना ना, असल रंग ये काला है। हालांकि मुझे नहीं पसंद, मेरे पास काला भी होता था। आखिरी लैब्राडोर मेरे पास यही था, स्पार्टिकस उसका नाम था। मुझे उस दिन आपकी वो लैब्राडोर वाली बात बड़ी पसंद है जो आपको खोसा साहब ने बताई। हाँ, प्लीज उसे एक्सप्लेन कर दें। सरदार जुल्फकार खोसा। जुल्फकार खोसा मेरे चंद बड़े जो है ना, मैं समझता हूँ कि सगेशियस ऑनरेबल दोस्तों में से हैं। मैं बहुत पसंद करता हूँ सरदार साहब को। मेरे शो में आए हुए थे, खबरनाक उन दिनों में किया करता था, गालिबन खबरनाक की बात है। तो इस सेट के मैंने देखा, आफ्ताब तुम्हें बड़ा प्यार मोहब्बत है अपने कुत्तों के साथ, और ख़ास तौर पे जो तुम ये जो लैब्राडोर से इतनी मोहब्बत करते हो ना, तो इसको वो जो है ना, हाय, हेलो हेलो, हाउ आर यू, हाय। कितने प्यार से आया, देखा ना, जबरदस्ती प्यार लेके गया है। तो खोसा साहब ने ये कहा कि जितनी मोहब्बत है ना तुम्हें इसके साथ, डफी उन दिनों मेरा बड़ा फेवरेट कुत्ता था, कहते इतना प्यार रखा ना करो इनसे, क्योंकि ये बड़े बेवफा होते हैं इन अ वे। वैसे तो बहुत वफादार है, और सारी बात ही वफादारी की होती है। इतना इश्क आपको वफादारी से होता है, तो इतना इश्क विश्क ना, इतनी मोहब्बत ना करो, क्योंकि इन्होंने बहुत जल्दी चले जाना होता है। हमारी लाइफ एक्सपेक्टेंसी इससे 3, 4 गुना, 5 गुना ज़्यादा होती है। ये 15 साल, 16 साल मैक्सिमम, उसके बाद ये मर जाते हैं। और आप इनसे जो लगाव रखते हैं, जो मोहब्बत रखते हैं ना, वो बिल्कुल ऐसे है जैसे आप अपने सिबलिंग्स के साथ जो होता है, तो वो बच्चों की तरह आप पालते हैं इन्हें। तो वो फिर बहुत परेशानी का बायस बन सकती है। यार वो घर कितना हसीन है, वो बल्कि बार्न है वो देख रहे हैं आप, वो बार्न है, लेकिन आप अगर उस पर जूम करेंगे तो शायद नजर आ जाए आपको। और ये भी कितने मजे में होंगे यार, ये मैं ना तो गुस्सा चढ़ रहे हैं। ये देखो, खिड़की सुबह सुबह खोली और सामने ये मनाजिर, कितना मेंटेन्ड लॉन, बड़ा खूबसूरत, बड़ा मेंटेन्ड लॉन। तो हम बात कर रहे थे एडवांटेजेस की, डिसएडवांटेजेस की। तो दूसरी एक एडवांटेज वो भी मैंने बता दी। डिसएडवांटेज अगर आप पूछे ना मुझसे यूके की, तो नंबर 1 इज द वीजा इशू। वीजा इज अ वेरी बिग प्रॉब्लम। अब जिसका वीजा नहीं है, मेरे जैसों ने कास्ट को ज़हन में रखते हुए सीक्वेंस लिखे होते हैं, डायलॉग्स लिखे होते हैं, ठीक है। अच्छा, मैंने 1-2 लोगों को भी कास्ट किया है, मैं बहुत ज्यादा यंगस्टर्स को नहीं जानता। वो मैंने वो काम दे रखा है नईम ताहिर साहब को, वो बड़े प्यारे हैं, इस काम में बड़े ताक हैं, तो वो कर रहे हैं। लेकिन कुछ लोगों को मैं जानता हूँ, मतलब मैं ठीक है 20 साल उधर मैं यही काम करता था। इन 20 सालों में मैंने नहीं टच किया इसे। 20-25 हो गए होंगे, 25 साल, 2000 के बाद नहीं इधर आया। तो मैंने कुछ कैरेक्टर्स को उस हिसाब से लिखा हुआ था। अल्हम्दुलिल्लाह उन्हें कास्ट कर रहा हूं मैं, वो सब हो चुके हैं। एक आध सीनियर उसने मेरे साथ काम भी किया। अच्छा, इन सब ने किया हुआ है ज्यादातर, उसको भी होपफुली मैं काबू कर लूंगा। काबू से मुराद है कि टाई पड़ गई थी, एक ही तरह के 2 कैरेक्टर्स मतलब एक कैरेक्टर के लिए 2 एक्टर्स मौजूद थे। वो जो एक था वो ज्यादा कभी है, वही चाहिए था, वो ले लिया मैंने। इसको मैं दूसरी फिल्म, ये 3-4 फिल्में जो एक आपका, और ये देखा जाए तो ये सीक्वल्स हैं, जैसे 1, 2 और 3 होते, दे आर ऑल इंटरकनेक्टेड, ऑल स्टोरीज आर इंटरकनेक्टेड। दिस इज वन वेरी गुड थिंग अबाउट इट। तो
कास्टिंग आपने कर ली, सीन्स आपने लिख लिए, सीक्वेंस सारे आपने कर लिए, तस्वीरें ड्रॉ कर ली हैं, लेकिन हुआ क्या, वीजा ना मिले, सारा कुछ तो बीच में रह जाता है। मुझे ये बहुत बड़ी डिसएडवांटेज थी यूएई में, क्योंकि पाकिस्तानियों के वीज़ों से मुताल्लिक पाकिस्तानियों ने कुछ मसाइल भी थे, इनके कुछ इश्यूज भी थे, बार बार मना करने के बावजूद वो इश्यूज रहे। और दूसरा ये कि हमारी पॉलिटिकल जो पोजिशनिंग है ना, उसने काम बड़ा खराब किया। थोड़ी तगड़ी हो ना, तुसी घोड़ा किले ते कायम हुंदा, तो किला इज योर पोजिशनिंग इंटरनेशनल एनवायरनमेंट में। तो वो साडी सानू अपने मामलात पे फुर्सत नहीं मिल रही। इस बिना पर इधर किसी ने ध्यान ही नहीं दिया, अभी तक किसी ने कोई ध्यान नहीं दिया, कोई कुछ नहीं। क्यों? इस वक्त तो जान के लाले पड़े हुए हैं। भाई यहाँ मेरे एक और भी क्वेश्चन है कि आपने अभी मेंशन किया कि आप 20-21 साल बाद, 25 साल बाद तकरीबन आप इस आर्ट में दोबारा, हाउ डू यू फील? आपको अंदर से फीलिंग कैसी आ रही है? तो इसके बारे में मैं बात करता हूँ। पहले मैं वो दूसरी डिसएडवांटेज बता लूं कि, और वो भी मैं बता चुका हूँ इन अ वे। एक तो ये है, दूसरा मौसम का मैं अभी तज़किरा कर चुका हूँ, काफी मगजमारी कर ली है इसके ऊपर कि मौसम आपकी मर्जी के मुताबिक नहीं होता है, प्रिडिक्टेबल नहीं है। यानी मेट ऑफिस भी बाज़ औक़ात जो है ना, वो धोखा खा जाता है कि सोचा क्या था और हो क्या गया। इस बिना पर ये दो डिसएडवांटेजेस है। अदरवाइज बेहतरीन है, कल्चर का कोई इशू नहीं है। पाकिस्तानी इतने भरे पड़े हैं और इतनी मोहब्बत, मेरे साथ जरा ज्यादा कर लेते हैं मोहब्बत। उसकी बहुत सारी रीजंस हैं यू नो, लेकिन हाथ करने से फिर बाज नहीं आते, बेशुमार हैं। वो आप उस मोहब्बत के चक्कर में, यार मेरे नाल किसने क्या हाथ कर, लेकिन खैर उस पे भी, इसके ऊपर ना मैं एक सीरीज ऑफ व्लॉग्स करूंगा स्टार्टिंग फ्रॉम द डे आई लेफ्ट पाकिस्तान। बड़ी इंटरेस्टिंग होगी, 3 एपिसोड्स होंगे, 3 या 4, लेकिन मजेदार। और मकसद किसी को रुस्वा करना, बिस्त करना नहीं होगा। मकसद सिर्फ लाचार और गरीबुल वतन दोस्तों को गाइड करना मकसद होगा। वो हम करेंगे इंशाल्लाह ताला, क्योंकि वक्त नज़दीक आ रहा है। और मुझे बाय द वे लग रहा है कि अल्लाह ने चाहा तो मे बी कपल ऑफ मंथ्स, मे बी 3, हम पाकिस्तान बैठे गप्पे लगा रहे होंगे। यू विल बी माई गेस्ट देयर। फिर मैं तेन खुद कुकिंग करके मैं तेन वो चीज़ां खवाऊंगा, तेन मज़ा आएगा। लेकिन तू ही बड़ा कमाल दा कुक है, कोई शक वाली गल नहीं है। लेकिन मैंने तुम्हारे से, तुम वलैती खाने बनाते हो ज़्यादा, अंग्रेजी टाइप खाने। मैं जो तेन देसी खाने खवा के मारे है ना, फिर तन पता लगेगा। तो अब आ जाए इधर, ये जो आपने सवाल पूछा कि 20 साल 22-23 साल बाद जो है ना, वैसे देखा जाए तो 25 साल ही है। इस दौरान मैंने एक टेलीफिल्म की थी। मैंने जब ना लाइफ में यू टर्न ले रहा था ना मैं, उस वक्त और बहुत सारी चीज़ों के साथ साथ ये भी था कि जनाब मैंने शोबिस छोड़ देना, कि शोबिस में बंदा बहुत औकातों बाहर हो जाता है, इफ़ यू नो व्हाट आई मीन। तो कमज़ोर लोग जो होते हैं वो, उनके लिए ये शोबा ठीक नहीं है, तगड़े लोगों के लिए ठीक है। लेकिन फिर जब महसूस किया कि अल्हम्दुलिल्लाह अब उन असरात से, उस रेडिएशन से बड़ी हद तक मैं क्लियर हो गया हूँ। अल्लाह ताला आपको इशारे दे देता है, पता चल जाता है। देन आई मेड अ टेलीफिल्म, और वो बस सिर्फ वो करनी थी, ऐसे ही एक शौक पूरा करना। आई डिड विद मोहम्मद राना, सायरा चौधरी, एक लड़की सारा चौधरी, फिर मरहूम बड़ा ही प्यारा दोस्त था हमारा, बुजुर्ग एक्टर थे, मसूद अख्तर साहब फ्रॉम गुजरांवाला, वो उसमें थे। निगत भट्ट थी, निगत भट्ट, और एक बड़ी बाकमाल अदाकारा फरिया जबी, बड़ी बाकमाल, जो मैं समझता हूँ रीडिस्कवर होनी चाहिए। वो इतनी बड़ी अदाकारा है, इतनी बड़ी अदाकारा, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो इसलिए कि हमारे यहाँ वो टीवी की हद तक तो बेहतरीन रही, लेकिन टीवी लुक्रेटिव नहीं था। जब टीवी लुक्रेटिव बना उस वक्त तक ये लोग ऑलमोस्ट रिटायर हो चुके थे। फिल्में होती तो वो वक्त डाला होता उसको, वो कमाल किया होता। तो इसलिए ये मैंने एक गैप के बाद, फिर मैं अभी
प्लानिंग कर रहा था कि मुझे अल्लाह ताला ने डॉक्यूमेंट्रीज का ज़ौक दे दिया। डॉक्यूमेंट्रीज की तरफ ध्यान आ गया मेरा कि यार कैमरे तो वही हैं, माइक तो वही है, पेन वही है, और वंडरलस्ट तुम्हारी खत्म ही नहीं होती। हर जगह पे जाने का तुम्हें शौक चढ़ा हुआ है। तुम्हें नजर नहीं आ रहा वो पहाड़ है, वो देखो अक्रॉस वो लाइन बिल्कुल मरगलाज लग रहे हैं, वो बियॉन्ड दीज ट्रीज। अगर देखो ना इसको मैक्सिमम जूम जितना हो सके ना तो तरला करके दूर जा, नजर आ रहे हैं माशाल्लाह भैया तो। हाँ ग्रेट। और वैसे भी एन उस वक्त देखो सूरज ने भी थोड़ी सी झलक दिखाई है। तो भाईजान मैंने उन्हीं दिनों प्लान कर लिया था, डॉक्यूमेंट्रीज बनाई मैंने, फिर नगरी नगरी गांव गांव बनाया पीटीवी के लिए। नगरी नगरी गांव गांव इज अबाउट ऑल डिस्ट्रिक्ट्स इन पाकिस्तान। आई डिड perhaps all major districts in Pakistan. When I say major districts, जो accessible थे, जहाँ लॉजिस्टिकली ज़्यादा इश्यूज नहीं थे, वो की पीटीवी की ये सीरीज थी, वो मैंने पीटीवी को करके दी। और उसके अलावा ये इधर देखो बहुत ज़्यादा रोशन हो गया। अब देखो ये अब बेहतर होगा, मेरे ऊपर लाइट आई है, इधर देखो, इधर आओगे ना तो डायरेक्ट अब है ना। ये एक एडवांटेज आपको सूरज की है, उसको मिल गई रिफ्लेक्टर। अल्लाह ने अपना रिफ्लेक्टर दे के एडा वड्डा रिफ्लेक्टर मारे कि यार इन्हां नूं लोड़ हैगी। देखो दैट इज हाउ अल्लाह हेल्प्स इन मिस्टीरियस वेज। तो मैंने फिर और बहुत सारी चीजों में डॉक्यूमेंट्रीज बनाई बेशुमार। मैंने इस दौरान तकरीबन 100 के करीब डॉक्यूमेंट्रीज बना के वो मारी। स्पीड तेज थी, मल्टीटास्किंग का एक दिमाग में वो जो है ना, अब भी देखो मल्टीटास्किंग हो रही है एट अ टाइम। वो देखो ना, आपने देखा होगा मेरे स्क्रिप्ट्स पढ़े हुए A B C प्रोजेक्ट 1 2 3 और 4 भी है। तो इसी तरह अल्लाह ने वो कहा, इससे इफेक्ट होती है थोड़ी सी क्वालिटी, इसमें कोई शक नहीं, क्वालिटी इफेक्ट होती है। लेकिन भाई यकसुई से काम करने का दौर खत्म हो गया है। अब कंपटीशन बहुत ज्यादा, 90 दिन तुझे करके वो मारनी है, वरना कॉस्ट इफेक्टिव नहीं रहती। वो गए दिन जब पाकीज़ा 14 साल च बनी सी पायन, तो अब भी ऐसे वो तो खैर इंतहाई अजीब सूरत हाल थी कि पाकीज़ा को कमाल अमरवी और खातून की वजह से मसाइल का शिकार हो गए वो। अदरवाइज ये फिल्म बड़ी जल्दी बन जानी चाहिए थी। तो डॉक्यूमेंट्रीज ही के हवाले से मैं कुछ काम कर रहा था, और मैंने नए ज़िले निज़ाम के, मैंने इज़लाक़ का जब दौरा किया ना, एक एक ज़िले को जाके गौर से देखा, चीज़ों को समझा, तो मैंने महसूस किया कि इसके ऊपर तो बहुत सारा काम होना चाहिए। आई रोट अ पेपर। इंसिडेंटली द पेपर रीच्ड जनरल परवेज मुशर्रफ, इट रीच्ड शौकत अजीज प्राइम मिनिस्टर। जो नाज़िम का निज़ाम आया था उससे भी आपका नहीं, वो आ चुका था, निज़ाम तो आ चुका था। उनका कहना था कि हमारे इस निज़ाम को देखें, ये डेवोल्यूशन प्लान जो है ना, ये बड़ी कमाल की जो आपने रिकमेंड की है ना चीजें, ये हम सब करने जा रहे हैं। तो मैंने महसूस किया कि नाज़िम लाहौर बेहतरीन नाज़िम था कंपैरेटिवली। चकवाल का नाज़िम भी गालिबन गुलाम अब्बास था उसका नाम, वो भी बड़ा एक्टिव। अटक का नाज़िम मेजर साहब थे प्रॉबेबली। ये मैं इसलिए प्रॉबेबली कह रहा हूँ कि एग्जैक्ट नहीं मुझे याद कि वो उस वक्त वही थे या कौन थे, क्योंकि इतने ज्यादा थे, नाज़िम भी थे, टाइम में डजन निकला है। तो लाहौर का नाज़िम उसने मुझे इम्प्रेस किया। मेरी उसके मियां आमिर के साथ मेरी मुलाकात इसमें हुई थी। नोबडी नोज, मैं तो उन्हें सिर्फ कॉमर्स कॉलेज के हवाले से जानता, उनके इश्तहार आते थे। जिनको को पूछो जी मैं कॉमर्स कॉलेज पढ़ना, मैं उन्होंने कहना होता था कॉमर्स कॉलेज ना पढ़िया करो, कॉमर्स कॉलेज पढ़िया करो। तो मेरी उनसे मुलाकात हुई, गपशप हुई। आई स्टार्टेड वर्किंग एज हिज मीडिया एडवाइजर। उन्हीं दिनों में ही वॉज प्लानिंग अ टीवी चैनल, और दुनिया टीवी बन गया, एंड द रेस्ट इज हिस्ट्री। फिर मैं की फिल्म बनानी थी, फिर फिल्म और तरह दी बनने लग पई हैं। फिर हस्बे हाल बनी, खबरनाक बनी, खबरदार बनी, खबरजार बनी, खबर यार बनी, और अब खबरहार चल रहा है।
और आप आफ्ताब से द आफ्ताब द ग्रेट बने। वो मैंने द ग्रेट अल्लाह माफ करे तो आफ्ताब इकबाल से वो ठीक है दा आफ्ताब को है दा आफ्ताब दे तो पश्तो वाला मेरा ख्याल है बारिश शुरू होगी। लेट्स मूव। देखो ना अभी सूरज आया था और अभी बारिश शुरू होगी। चले जी।